Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest cue card related to the part 2 of the speaking exam. तो क्यू कार्ड में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं और 1 मिनट का समय दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ऑफन कंप्लेन करते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम आती है लेंथ बनाने में, लगातार कैसे बोलें। तो देखिए लगातार कैसे बोलें बहुत आसान है अगर इसको प्रैक्टिस करें तो आप इसको एक क्वेश्चन मत लीजिए, एक आपका बुलेट, एक आपका मेन क्वेश्चन होता है, उसके बाद 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स आते हैं, उसको आप 4 क्वेश्चंस लें और कोशिश करें कि आप एक क्वेश्चन को पहले आंसर करें, उसके बाद एक लॉजिकल कनेक्टर लाएं और सेकंड थिंग जो मैं सजेस्ट करता हूं वो है स्टोरी डालना। तो दोनों ही चीजें हम इस क्यू कार्ड के मॉडल आंसर में सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ रूल एट स्कूल दैट यू डिसलाइक। तो डिसलाइक होता है कि जो आपको नापसंद हो, कोई स्कूल का ऐसा कोई रूल जो आपको पसंद ना हो। व्हाट द रूल इज, वो रूल क्या है। व्हाई दिस रूल एग्जिस्ट, वो रूल है ही क्यों। वाई यू डिसलाइक इट, आपको वो पसंद क्यों नहीं है। डू यू थिंक द रूल विल चेंज इन द फ्यूचर, तो क्या आपको लगता है कि वो जो रूल है वो फ्यूचर में चेंज होगा, मतलब आपको पसंद नहीं है, क्या वो रूल हट जाएगा जब उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे कि आपको वो इतना बुरा ना लगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहने की ज़रूरत कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तब ऐसा कोई रूल था। तो आप अपने मुताबिक किसी भी रूल को ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड का, कि स्कूल जाना है तो स्कूल की ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम मॉडल आंसर को स्टार्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ रेगुलेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट दैट आई डिसलाइक। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने सिनोनिम यूज किया है, क्वेश्चन में बदलाव लाने की कोशिश की है, मीनिंग में बदलाव नहीं लाया बट शो किया है कि हमें वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर में बदलाव करना आता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में था रूल, उसको हमने बना दिया रेगुलेशन। तो स्कूल की बजाय हमने लिख दिया स्कूल मैनेजमेंट। तो डिसलाइक को हमने एज इट इज रहने दिया। तो आपकी कंप्लीट लाइन बन गई, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ रेगुलेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट दैट आई डिसलाइक। अभी हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इट इज टू अडेयर टू स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड। देखिए अडेयर टू वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना, बट ये प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज है तो आपका हायर बैंड स्कोर आएगा लेक्सिकल में। नेक्स्ट लाइन ले लेंगे, इन स्कूल इट इज कंपल्सरी टू पुट ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से आपका प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज वियर की जगह, कुछ पहनने की जगह हम यूज कर सकते हैं पुट ऑन प्रॉपर स्कूल ड्रेस। अभी देखिए मैं यहाँ पे भी स्ट्रेस करना चाहूंगा, ड्रेस आपका नाउन है और प्रॉपर स्कूल आपका एडजेक्टिव बनेगा। यहाँ पे भी हम लेक्सिकल का स्कोर हासिल कर रहे हैं। नो मैटर वॉट द डे, कोई भी दिन हो स्कूल की ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। तो इस लाइन को 1 गो में ले लेंगे। इन स्कूल कामा इट इज कंपल्सरी टू पुट ऑन प्रॉपर स्कूल ड्रेस नो मैटर वॉट द डे। नेक्स्ट, इवन ऑन पेरेंट्स टीचर मीट। अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे हमने पहले बोला कि कोई भी दिनों ड्रेस पहननी पड़ेगी। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे पीटीए मीटिंग होती है जहां पे पेरेंट्स और टीचर्स मीट करते हैं, उसको बोलते हैं पेरेंट्स टीचर्स मीट। तो इवन ऑन पेरेंट्स टीचर्स मीट वी वर फोर्स्ड टू ड्रेस अप इन स्कूल अटायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेस को हम अटायर भी बोलते हैं। ये आपका सिनोनिम टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी होगी जो आपको एक हायर बैंड स्कोर हासिल कराने में हेल्प करेगी। तो पूरी लाइन बन गई, इवन ऑन पेरेंट्स टीचर मीट वी वर फोर्स्ड टू ड्रेस अप इन स्कूल अटायर। नेक्स्ट लाइन, नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही ही नहीं हम और भी ऐड कर रहे हैं। देखिए हम एडिशनली भी यूज कर सकते थे, ऑल्सो भी, बट ये ज्यादा बढ़िया लॉजिकल कनेक्टर है। नॉट ओनली दिस, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्कूल फंक्शन लाइक क्रिसमस। तो जबकि किसी स्कूल फंक्शन जैसे कि क्रिसमस में पार्टिसिपेट हम करते थे, वी वर फोर्स्ड टू अटेंड द असेंबली इन फुल स्कूल ड्रेस। तो चाहे कि आप किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे कि क्रिसमस का फंक्शन है स्कूल में, बट सुबह में असेंबली में तो आपको पूरी ड्रेस पहननी ही पड़ेगी। तो इस लाइन को ले लेंगे, नॉट ओनली दिस, while participating in a school function like Christmas, we were forced to attend the assembly in full school dress.
नेक्स्ट लाइन, इट इज़ नॉट अनकॉमन, तो ये आपका डबल नेगेटिव है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, डबल नेगेटिव का आपका लेक्सिकल में स्कोर बनता है तो यही है। अनकॉमन, जब हम नॉट अनकॉमन बोलते हैं तो वो कॉमन ही बन जाता है। नॉट और अन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए आप इसको आप जरूर यूज करें। इट इज़ नॉट अनकॉमन दैट स्टूडेंट्स आर फाइंड हैवीली, तो ये एक आम बात है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फाइन लगाया जाता है। फाइन मतलब कि जुर्माना लगाया जाता है, उनसे पैसे वसूले जाते हैं कि अगर आप ड्रेस नहीं पहन के आओगे तो फाइन भरना पड़ेगा। हैवीली मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइन चार्ज किया जाता है। फॉर नॉट फॉलोइंग द ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली, अगर वो ड्रेस कोड को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते। तो यहाँ पे पूरी लाइन को वन गो में ले लेंगे। इट इज़ नॉट अनकॉमन दैट स्टूडेंट्स आर फाइंड हैवीली फॉर नॉट फॉलोइंग द ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली। अभी कंटिन्यू करेंगे हमारे आंसर को। ड्यूरिंग माई स्कूलिंग, अभी हमने यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टोरी से लेंथ बनेगी, यहाँ पे हम स्टोरी डाल रहे हैं। ड्यूरिंग माई स्कूलिंग, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, आई वॉज नॉट ओनली स्कोल्डेड, तो मेरे को सिर्फ डांट ही नहीं पड़ती थी। स्कोल्ड का मतलब होता है डांट पड़ना। बट ऑल्सो फाइंड फॉर नॉट वियरिंग अ बैज ऑन माई टाई, तो स्कूल से मेरे को सिर्फ डांट ही नहीं पड़ती थी, जबकि मेरे को फाइन भी लगाया जाता था अगर मैं टाई पे बैच नहीं पहनता था, जो स्कूल का बैच होता है। तो पूरी लाइन बन गई, ड्यूरिंग माई स्कूलिंग आई वॉज नॉट ओनली स्कोल्डेड बट ऑल्सो फाइंड फॉर नॉट वेयरिंग अ बैच ऑन माई टाई। नेक्स्ट लाइन, आस्किंग फॉर मनी टू पे द फाइन आई वॉज ऑल्सो स्कोल्डेड बाय माई पेरेंट्स। अब जब पेरेंट्स से पैसे मांगते थे तो वहां से भी डांट पड़ती थी। तो पूरी लाइन बन गई, आस्किंग फॉर मनी टू पे द फाइन आई वॉज ऑल्सो स्कोल्डेड बाय माई पेरेंट्स। नेक्स्ट लाइन, इट हैपन्ड वन डे, एक दिन हुआ ऐसा भी, फिर से हम स्टोरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ का। इट हैपन्ड वन डे दैट वन ऑफ माई बूजम फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट फ्रेंड की जगह हमें इंफॉर्मल वे में लेक्सिकल में स्कोर हायर करने के लिए बूजम फ्रेंड यूज करते हैं। forgot to bring the fine money and he was thrashed on the stage। तो एक दिन हुआ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड फाइन, जो उसको फाइन लगा था, वो फाइन के पैसे लाना भूल गया और उसको स्टेज पे मार पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं थ्रैश। थ्रैश होता है कि बुरी तरह से पिटाए होना। पूरी लाइन आपकी बन गई, इट हैपेंड वन डे दैट वन ऑफ माय बूजम फ्रेंड फॉरगॉट टू ब्रिंग द फाइन मनी एंड ही वाज थ्रैश्ड ऑन द स्टेज। He cried and we all felt really bad। वो रोया स्टेज पे और हमको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। He cried and we all felt really bad। All of my friends also consider this rule to change। तो सारे मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि इस रूल को चेंज करना चाहिए। आई कंसिडर इट टू बी अ शेम, तो मेरे को भी ये इसको एक शेम ही लगा। शेम मतलब बहुत ही बड़ी बेइज्जती हुई है उसकी। इट टेंड्स टू लोअर द लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये जो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको कम करता है। देयर इज अ नीड टू प्रैक्टिस लीनियंसी इन केस ऑफ वैलिड रीजंस, फंक्शंस एंड सिचुएशंस। तो यहाँ पे ए कॉमा बी एंड सी का हमें स्ट्रक्चर यूज किया है, तो पूरी लाइन बन गई। यहाँ पे ज़रूरत है कि लीनियंसी का मतलब होता है कि थोड़ी ढील बरतना, इतनी सख्ताई ना करना, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस लीनियंसी। तो देयर इज अ नीड टू प्रैक्टिस लीनियंसी इन केस ऑफ वैलिड रीजंस, फंक्शंस एंड सिचुएशंस। पनिशमेंट इज नॉट ऑलवेज द सिचुएशन, तो ये जो पनिशमेंट मिलता है ये हमेशा ही सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हल, ये इसका हल नहीं होता। विद द एडवेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स हैव आल्सो स्टार्टेड टू अडॉप्ट लीनियंसी। तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को एक्सप्लेन आंसर करने की कोशिश की है कि क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्राइवेट स्कूल ओपन हो गए हैं, तो पब्लिक स्कूल भी हैं जो वो भी लीनियंट होना शुरू हो गए हैं, वो भी इस मामले में स्ट्रिक्टनेस को कम कर रहे हैं। आई होप दैट इन द नियर फ्यूचर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन विल परमिट अ कैजुअल ड्रेस कोड टू स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जो स्कूल है वो बच्चों को अलाउ करेंगे कैजुअल। देखिए, एक होता है स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, एक होता है कैजुअल ड्रेस कोड। कैजुअल का मतलब होता है कि आप कैसा भी घर वाले कपड़े पहन के आए,
to adopt leniency. तो पूरी आपकी लाइन बन गई. I hope that in the near future school administration will permit a casual dress code to students. फाइनली हम आपके कंक्लूजन, आपके क्यू कार्ड को कंक्लूड करेंगे ऑल इन ऑल से, जो कि आपका ईडियम है, ईडियमेटिक लैंग्वेज का आपका लेक्सिकल में स्कोर रहता है. तो ऑल इन ऑल इट इज अ रूल एट स्कूल दैट आई डिसलाइक. अभी हम आपके पूरे क्यू कार्ड को वन गो में ले लेंगे, जैसे कि एग्जाम में आपको पॉजेज लेते हुए, हाई एंड लोज लेते हुए प्रेजेंट करना चाहिए. तो आपका क्वेश्चन है, talk about या describe a rule at school that you dislike. Model answer. Today I am going to talk about a regulation of school management that I dislike. It is to adhere to strict dress code. In school, it is compulsory to put on proper school dress no matter what the day. Even on parents teachers meet, we were forced to dress up in school attire. Not only this, while participating in a school function like Christmas, we were forced to attend the assembly in full school dress. It is not uncommon that students are fined heavily for not following the dress code strictly. During my schooling, I was not only scolded but also fined for not wearing a badge on my tie. Asking for money to pay the fine, I was also scolded by my parents. It happened one day that one of my bosom friends forgot to bring the fine money and he was thrashed on the stage. He cried and we all felt really bad. All our friends also considered this rule to change. I consider it to be a shame. It tends to lower the level of self-confidence of a student. There is a need to practice leniency in case of valid reasons, functions, and situations. Punishment is not always the solution. With the advent of private schools, public schools have also started to adopt leniency. I hope that in the near future, school administration will permit a casual dress code to students. All in all, it is the rule at school that I dislike. Okay, this was model answer to the latest cue card. Don't forget to like, subscribe, and share, friends.